तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए साइंस का सेशन लेकर आज अपन हाजिर है। तो अपने देखा था कि अपन ने इस सीईटी एलडीसी वाले या जो राजस्थान की किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी में जो साइंस के टॉपिक आ रहे थे उनमें से अपन ने 2 टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए थे। अपन बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान वाले में अपन ने 2 टॉपिक है वो कवर कर लिए, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और दूसरा अपने पास में था संतुलित आहार, संतुलित आहार एवं पोषण। ये 2 टॉपिक है वो अपने कंप्लीट हो चुके थे। अब इसके बाद में है अपने पास में आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपने पास में रहेगा रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। इस पॉइंट को लेकर आज का अपना है ये सेशन रहेगा। अच्छा, इस सेशन की अपन जब भी बात करें तो अपन रासायनिक अभिक्रिया को जब भी पढ़ रहे हैं तो अपन क्या बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखो अपने को 2-3 चीजें पहले से पता होनी चाहिए। वो चीजें क्या है कि एक अपने पास में होता है अभिकारक, और अभिकारक के परिणाम स्वरूप अपने पास में क्या बनता है, उत्पाद बनता है। क्या बनता है, उत्पाद बनता है। यहां से ध्यान रखना जब भी अपन बात करें यहां पर अपने पास में क्या आ जाना है, उत्प्रेरक आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास में, उत्प्रेरक काम में आ जाएगा। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अभिक्रिया प्रारंभ से पहले। और ये अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में जब भी अपन बात करें तो अपने पास में क्या आ जाना है, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद अपने पास में जो भी चीज बनेगी वो किस में आ जाएगी, अपने पास में उत्पाद में आ जाएगी। अब इन्हीं चीजों को लेकर अपन अब सेशन शुरू करते। तो देखो सबसे पहला सवाल क्या दे रखा है, निम्न में से अपने पास में कौन सा है भौतिक परिवर्तन है। तो अपने ध्यान रखना अपन बात किसकी करते हैं, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और दूसरा अपने पास में क्या आता है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में समझना भाई, दोनों में हल्का सा चेंज है। यहां पे समझना केवल भौतिक गुणों में चेंज, केवल किस में होगा, भौतिक गुणों में बदलाव। तब तो अपना कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अगर अपने पास में भौतिक के साथ, भौतिक के साथ रासायनिक गुणों में भी चेंज हो जाए, रासायनिक गुणों में भी बदलाव, तब अपना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यहां पर अपने पास में क्या रहेगा, यह उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय अपने पास में हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन में ध्यान रखना, नया पदार्थ नहीं बनता है। अपन क्या बोल सकते हैं, नया पदार्थ नहीं बनता है।
और यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा, नया पदार्थ बनता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, सामान्यतः भौतिक परिवर्तन में या तो जैसा है वैसा रहेगा, या अपने पास में कोई चीज है वो दोबारा उसमें परिवर्तित अपने पास में हो सकती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अभिकारक से उत्पाद व उत्पाद से पुनः अभिकारक, अभिकारक प्राप्त हो जाता है। और यहां पर अपन क्या बोल देते हैं, अभिकारक से उत्पाद बनता है। ध्यान रखना कि इसमें उत्पाद से, गुड मॉर्निंग भाई, यहां से उत्पाद से अभिकारक अपने पास में है वो नहीं बनेगा। इस चीज को समझने की प्रयास अपने करना। दूसरा भाई, ये कैसा होता है, अस्थायी होता है, और ये अपना कैसा होता है भाई, स्थायी परिवर्तन होता है। अब देखो भाई, यहां पे अपने को क्या कह रहा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अपन अंतर समझ गए। अब इसके बाद में क्या कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है। तो देखो भाई, रसोई गैस का बनना, अब रसोई गैस है अगर वो बन गई तो दोबारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, यानी वो क्या बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है, ये तो रासायनिक है। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। यहां पे देखो, दूध का फट जाना, दूध फटने के बाद में पुनः वापस दूध नहीं बनेगा, तो इसलिए नया पदार्थ ही बन जाएगा। तो ये भी कौन सा है भाई, ये भी अपने पास में रासायनिक है। कौन सा है, रासायनिक है। भोजन का पचना, गुड मॉर्निंग भाई, ज्योति दापू कुमारी गुड मॉर्निंग। देखो अब यहां पे देखो, भोजन का पचना, क्या भोजन पचने के बाद में दोबारा भोजन नहीं बनेगा, तो यहां पर भी नया पदार्थ बनेगा। तो ये भी कौन सा है भाई, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल में चीनी का घुलना, जैसे ही आपने जल के अंदर चीनी घोली, अब आप उसको कुछ देर के लिए रख दो, रखने के बाद में क्या हुआ, आप उसको ठंडा करोगे तो पानी की परत अलग बन जाएगी और चीनी की परत है वो अलग बन जाएगी। तो ये है अपना कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अपने पास में अंतर क्या है। तो ये अपना है, वो अपना राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ध्यान रखना, इस बार कैसा पूछा गया है, रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है। कौन सा परिवर्तन पूछा गया, रासायनिक। देखो, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में से विभाजित होना। अब देखो, जैसे ही अपन प्रिज्म हटा लेते हैं, प्रिज्म हटाने पर पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। पुनः क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो कौन सा है भाई, भौतिक परिवर्तन है। यहां अपन देखिए कि सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना। अपन ने क्या किया, मिट्टी ली, उसको गीला किया, और गीला करने के बाद उसको आपने कुछ भी एक आकार दे दिया, लेकिन जैसे ही वो मिट्टी सूखेगी, सूखने के बाद में क्या हो जाएगा, वो वापस अपने आप हिलना या अपनी जगह से हटना प्रारंभ हो जाएगी। तो भंगुर होना, ये भी भाई अपना कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। फिर अपने पास में क्या कह रहा है, नमक का पानी में घुलना, तो वापस नमक और पानी को अलग अलग किया जा सकता है। तो ये भी अपना कौन सा है, भौतिक। लेकिन सब्जियों को पकाने के बाद में उनका मुलायम हो जाना, ये अपने पास में कौन सा है भाई, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहां पर परिवर्तन स्थायी होता है, अभिकारक से उत्पाद बनता है, अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। अपन ने देखा था
कि जब भी अपन रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हैं तो वहां पर एक नया पदार्थ बनता है। भौतिक में तो क्या है, नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक में। लेकिन रासायनिक में क्या है, रासायनिक में अपन ये बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, जो नया पदार्थ है वो बनेगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई, अपने पास में रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ है वो बनता है, तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। आगे बारे चलो भाई, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। बिल्कुल देखो भाई, यहां पर अपन देख लेते हैं मोमबत्ती का जलना। क्या देख रहे हैं भाई, मोमबत्ती का जलना। तो यहां पे देखो दो चीजें होती है भाई, मोम का पिघलना, पहली चीज क्या होती है, मोम का पिघलना, और दूसरा धागे का जलना। दो चीजें होती है भाई यहां पर, मोमबत्ती है उसमें दो चीजें हैं, एक तो मोम है और एक दूसरा क्या है, धागा। तो मोम है वो तो पिघलेगा और धागा है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। मोम का पिघलना ये तो अपने पास में कौन सा है भाई, भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। और धागे का जलना अपने पास में कौन सा है भाई, ये अपने पास में रासायनिक परिवर्तन है। इस चीज को समझना तो अपने पास में भौतिक और रासायनिक दोनों के दोनों परिवर्तन अपने पास में आ जाएंगे। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का कारण है। क्या होता है भाई, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ये तो सही बात है। फिर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बिल्कुल ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल ये भी सही है। तो अपने पास में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे स्टेटमेंट है वो भौतिक परिवर्तन में सही हो जाएंगे। क्या है भौतिक परिवर्तन, तो केवल भौतिक गुणों में होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है और अस्थायी होता है। साथ में कैसा कैसा हो जाएगा भाई, एक तो अस्थायी हो जाएगा, ये भी इसके साथ में आ जाएगा। तो यहां पर अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, देखो ध्यान रखना, अगर बात आ जाए जलने की, किसकी बात आ जाए, जलना, जलने का मतलब दोनों समझना भाई, जलने का मतलब क्या होना चाहिए, दहन अगर हो, जलने का मतलब दहन हो, तो वहां पर कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। हमेशा कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा ध्यान रखना, अगर पाचन आ जाए तो भी कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन आ जाए टूटना, टूटने का मतलब क्या है, भागों में टूटना, भागों में टूटना। और दूसरा अपने पास में क्या हो जाए, कटना अपने पास में आ जाए, या फिर अपने पास में पिघलना आ जाए। ये जब भी अपने पास में आ जाता है अपन क्या बोल देते हैं, भौतिक परिवर्तन अपन इसको बोल देते हैं। अब यहां पर देखो भाई कि वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, तो ये तो कौन सा हो जाएगा, ये तो अपने पास में रासायनिक हो जाएगा। तार का जलना कौन सा, रासायनिक। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, अपघटन होना भी कौन सा आ जाएगा अपने पास में, रासायनिक आ जाएगा। फिर अपन बात करें कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना, ये भी कौन सा आ जाएगा भाई, रासायनिक अपने पास में आ जाएगा। लेकिन देखो क्या कह रहा है, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। देखो गर्म किया, अब अपन उसको गर्म करने से उष्मा से हटा लेंगे ना, तो वापस वो ठंडा भी हो जाएगा। तो ये चीज है, ये अपने पास में कौन सा आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन। कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। और अपने को पूछा क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो अपने पास में सेकंड वाला है वो अपना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए भाई आगे, निम्न में से लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखो भाई,
दो तीन चीजें देखना। लोहे पर जंग लगना, पहली बात क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा, ऑक्सीकरण है, साथ साथ में ध्यान रखना संयोजन अभिक्रिया भी है। कौन सी भी है? संयोजन अभिक्रिया भी है। अच्छा, ऑक्सीकरण है तो उसको और क्या बोलेंगे? उपचयन बोल देंगे। और क्या बोल देंगे? उपचयन बोल देंगे। ध्यान रखना, लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? कुल भार में वृद्धि। कुल भार में क्या होती है भाई? वृद्धि। लेकिन लोहे के भार में कमी, लोहे के भार में कमी अपने पास में होती है। इस चीज को नोट कर लेना, अक्सर एग्जामिनर पूछता है और बच्चे गलत कर देते हैं। ध्यान रखना कि कुल भार में तो क्या होती है? वृद्धि, लेकिन लोहे के भार में क्या होती है? कमी। जैसे ही अपन लोहे पर जंग लगेगी ना तो लोहा खत्म होता जाएगा, ऑक्साइड जुड़ती जाएगी ना तो कुल भार तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो लोहा है वो कम हो जाएगा अपने पास में। अच्छा, तो ये होता क्या है वास्तव में? ये होता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है अपने पास में? फेरिक ऑक्साइड अपने पास में होता है। अब ये जंग लगने से बचाने के लिए बचाव अपन क्या कर सकते हैं? अपन बचाव में अपन पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? अपन पेंट इसको कर सकते हैं। दूसरा, अपन क्या बना सकते हैं? मिश्र धातु बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भाई? मिश्र धातु बनाकर। क्या कर सकते हैं? मिश्र धातु बनाकर। तीसरा, अपने पास में अपन क्या कर सकते हैं कि अगर अपन यसद लेपन कर दे, यसद लेपन, धातु का आवरण अगर अपन चढ़ा देते हैं तो ये इस चीजों से क्या होता है? अपने पास में लोहे पर है जंग लगना है वो कम हो जाता है। लोहे पर जंग से बचाव अपने पास में किया जा सकता है। तो देखो, बचाने के लिए किया जाता है तो क्या? लोहे की वस्तुओं को जल में रखना। ध्यान रखना, जल में तो क्या होता है? जल में जंग जल्दी लगती है। लोहे में क्या हो जाना है कि अगर आपने पानी में रख दिया तो जंग है ना वो जल्दी लग जाएगी। अब देखो, क्या केवल आप एक ऑप्शन के आधार पे देख सकते थे? तो देखो, सेकंड वाला तो क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा। तो देखो, सेकंड वाला इसमें भी आ रहा है, ये भी कट जाएगा। सेकंड वाला इसमें भी आ रहा है, ये भी कट जाएगा। और सेकंड वाला इसमें भी आ रहा है, ये भी अपना आंसर कट जाएगा। केवल आपको एक पता हो कि अगर लोहे को जल में आपने रख दिया तब तो उस पे जो जंग है वो जल्दी लग जाएगी। तो अपने पास में राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, ग्रीस लगाकर भी अपन कर सकते हैं, ये भी सही है। क्रोमियम का लेपन भी अपन कर सकते हैं और मिश्र धातु भी अपन है वो बना सकते हैं। तो यहां से अपने पास में कौन सा सही हो जाएगा? अपने पास में सेकंड नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाना है। जंग का रासायनिक सूत्र होता है, अभी अपन ने बात की, कौन सा होता है भाई? फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है भाई। ध्यान रखना, अपने पास में क्या आ जाएगा? फेरिक ऑक्साइड अपने पास में आ जाता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं भाई? फेरस ऑक्साइड बोलते। क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड। अच्छा, दोनों में मेनली फर्क क्या हो जाएगा? यहां पर ध्यान रखना, यहां की जब भी अपन बात करें, Fe2O3 की जब भी अपन बात करें तो यहां Fe+3 अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? Fe+3 अवस्था में। और इसी को क्या बोलते हैं भाई? फेरिक बोलते हैं। और यहां पर क्या होता है? यहां जो Fe होता है +2 अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? +2 अवस्था के अंदर अपने पास में होता है। तो अपना जंग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? Fe2O3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं भाई? फेरस सल्फेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
फेरस सल्फेट अपने पास में बोला जाता है। तो यहां से ध्यान रखना कि जंक में क्या हो जाएगा, Fe2O3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, चलिए आगे। अगला देखो, यसद लेपन वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर किसका लेपन किया जाता है। तो ध्यान रखना, अपने पास में क्या करते हैं, यसद लेपन मेनली क्या करते हैं, लोहे को जंग से बचाना, लोहे को जंग से बचाना। तो करते क्या है भाई, अपन जिंक धातु की परत चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, जिंक धातु की परत है वो अपन चढ़ा देते हैं। और जिंक को ही अपन क्या बोलते हैं भाई, जस्ता बोलते हैं। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, Zn बोलते हैं। तो अपने पास में कौन सा हो जाना है भाई, जस्ता अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी, ये लो चूने का पानी में प्रवाहित किया जाता है। तो ध्यान रखना भाई, इसको दो तीन नाम अपन बोलते हैं। इसको बोलते हैं चूने का पानी, साथ में इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं भाई, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब देखो यहां से होगा क्या, यहां से अपने पास में CaCO3 बन जाएगा और H2O है वो अपने पास में निकल जाएगा। ध्यान रखना, CaCO3 अपने पास में रह जाएगा और जल का अणु है वो बाहर में निकल जाएगा। इसको ध्यान रखना, अपन बोलते हैं चूने का पत्थर। क्या बोलते हैं भाई, चूने का पत्थर। इसी को कहा जाता है खड़िया। और क्या कहा जाता है, खड़िया। इसी को कहा जाता है संगमरमर। क्या कहा जाता है, संगमरमर कहा जाता है। और इसमें ध्यान रखना अपने को कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास में होता है, इसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, दूध या रंग अपने पास में हो जाता है। तो अपने पास में प्रदर्शित किसको करता है, तो देखो पहली बात तो अपने पास में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है भाई। गुड मॉर्निंग भाई। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो परिवर्तन है वो अपना कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया, इतना ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने पर, अगर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई है तो हमेशा कौन सा परिवर्तन होगा भाई, रासायनिक परिवर्तन अपने पास में होगा। कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा भाई। गुड मॉर्निंग शर्मिला जी। तो देखो भाई, अब अपने को पूछा है कि ये परिवर्तन कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन अपने पास में हो जाएगा। इस चीज को समझना, इसका रंग कैसा हो जाता है, दूध या रंग अपने पास में हो जाता है। चले आगे, अगला सवाल देखो भाई। अगला क्या कह रहा है, संक्षारण। तो देखो भाई, संक्षारण में क्या है, मेनली किसके साथ होता है, धातुओं को वायुमंडल में खुला रखने पर नमी व ऑक्सीजन से क्रिया, नमी और किसके साथ में क्रिया हो जाती है, ऑक्सीजन से क्रिया होने पर धातुओं का विकृत होना क्या कहलाता है भाई, संक्षारण कहलाता है। अच्छा, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो देखो भाई, लोहे पर जंग लगना, कौन सा है, लोहे पर जंग लगना अपने पास में हो जाएगा। दूसरा अपन बात करें तो क्या हो जाना, सोने का अपने पास में चमक कम होना। तीसरा अपन बात करते हैं
चांदी का काला पड़ना, और पीतल का हरा होना भी अपने पास में क्या है, पीतल का हरा होना। अगर ये चीजें हो रही है तो वो सारे के सारे किसके उदाहरण है, संक्षारण के अपने पास में उदाहरण आ जाएंगे। तो देखो संक्षारण होता क्या है, तो संक्षारण में मेनली अपने पास में देखा था कि अपने पास में क्या है भाई, अपन ने लोहे पर जंग लगना देखा था, अपन ने यही पढ़ा था, बिल्कुल। अपन बात करते हैं 2Fe2 और क्या हो जाएगा अपने पास में 3O2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई 2Fe2O3। तो देखो अपन क्या इस चीज को इतना समझ सकते हैं कि अगर एक और एक जुड़ रहा है तो जुड़ना क्या होता है भाई, जुड़ना, ध्यान रखना, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिकों का जुड़ना, यौगिकों का जुड़ना या जुड़कर एक उत्पाद बनाना, जुड़कर एक उत्पाद बनाना, ये अपने पास में क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजन अपने पास में कहलाता है। तो अपने पास में क्या हो जाना है भाई, अपने पास में देखो विस्थापन अपने पास में होनी नहीं है, वियोजन अपने पास में होना नहीं है। अब दूसरी चीज और अपना ध्यान रखना, अपन इस चीज को और समझना, अपन क्या मानते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, किसका, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसको एक अलग अभिक्रिया बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं अपन, उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। ध्यान रखना उपचयन को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो अपने पास में देखो भाई, देखो अपचयन होना नहीं है, कौन सा हो जाएगा अपने पास में, उपचयन, या इसी को क्या बोल देते हैं भाई अपन, ऑक्सीकरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण अपने बोल देते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई। अच्छा, इसमें सारी चीजों को समझने का प्रयास करना कि संक्षारण होता क्या है। जब अपने पास में लोहे पे जंग लग रही है, किसी में भी कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को या नमी को अपने साथ जोड़ेगा। तो जोड़ना क्या होता है भाई, जोड़ना अपने पास में क्या होता है, संयोजन होता है। और अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण बोलते हैं। अच्छा, क्या उपचयन और ऑक्सीकरण है या अपचयन है, इस पर अपन अंतर देख लेंगे, वो भी अगले प्रश्नों में देखेंगे। कौन सा संक्षारण का उदाहरण है, अब देखो संक्षारण के उदाहरण अपने को पूछ लिए। तो देखो लोहे पर जंग लगना बिल्कुल है, चांदी का काली पड़ना बिल्कुल है, तांबे का हरा होना बिल्कुल है, लोहे की वस्तु का गेल विकिरण, ध्यान रखना ये तो क्या है, लोहे को जंग से बचाना है, ये तो क्या है, बचाना। और वो भी कैसे, जिंक की परत चढ़ाकर। क्या है भाई, जिंक की परत चढ़ाकर अपन कैसे बचाते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर। और कुल मिला के अपन इसको ये भी तो बोल सकते हैं, ये तो क्या है, संक्षारण रोकने का तरीका है, संक्षारण रोकने का तरीका है। तो ये तो संक्षारण नहीं है। तो देखो पहला अपने पास में हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा तो हो गया, लेकिन चौथा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला अपना आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 है वो अपने आंसर में आ जाएगा। चले भाई आगे, अगला देखो, तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर अपने पास में क्या है भाई, तांबे के बर्तन। और तांबे की बर्तनों की अपन जब भी बात करते हैं तो अपने पास में जैसे ही खुला रखेंगे तो ये तांबे के बर्तन कैसे हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे, हरे रंग में परिवर्तित। किस में हो जाएंगे भाई, तो क्या मैं इसको इतना बोल सकता हूं क्या कि ये किसके कारण हो रहा है, संक्षारण के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, संक्षारण के कारण। अब ये बोल रहा है कि इनमें से अपने पास में कौन सा बढ़ेगा,
तो मेनली ध्यान रखना इसमें अपने पास में कॉपर सल्फेट बन जाता है। मेनली अपने पास में क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट है वो अपने पास में बन जाता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट है वो अपना राइट आंसर। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है कि इस वाली अभिक्रिया में, तो देखो भाई अपन क्या करते हैं, एक अपन अभिक्रिया पढ़ते हैं विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं, विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। और ये विस्थापन क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहां से आप समझने का प्रयास करो। देखो यहां पर पीबी अकेला था, यहां पर देखो इसकी बात करो, क्लोरीन की बात करो, Cl2 है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉपर के साथ में। लेकिन यहां पर जो Cl2 है वो किसके साथ में जुड़ गया, Pb के साथ में। और Cu क्या हो गया, अकेला अपने पास में हो गया। यहां पर इस अभिक्रिया को ऐसे समझना, अगर बात करें एक के साथ में कोई चीज जुड़ रही है बी और सी, और फिर इसका देखना, इस वाले को इतना समझने का प्रयास करना कि अपने पास में ये इस प्रकार से था भाई, अपने पास में जो सी है वो इस प्रकार से था। और हुआ क्या कि जैसे ही अभिक्रिया हुई ये अपना जो सी है वो ऐसे आ गया, कहां से कहां आ गया, देखो यहां पर तो ये जो सी है ना वो कहां था, यहां पर तो सी है बी के साथ में था, लेकिन यहां पर सी कहां आ गया, ए के साथ में आ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ध्यान रखना अपन बात करते हैं इन सारी अभिक्रियाओं की। इन सारी अभिक्रियाओं को देखो, अगर अपन बात करते हैं इन सारी अभिक्रियाओं के बारे में, तो देखो भाई इसमें एक बार आप देखना अपने पास में, देखो अपन क्या बोल सकते हैं कि अपने पास में संयोजन है। क्या है भाई, संयोजन। तो संयोजन में क्या समझना कि अगर दो चीजें जुड़ रही है और जुड़ के क्या बना रही है भाई, एक उत्पाद बना रही है। यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर क्या है, दो या अधिक अभिकारक तो कितने रहेंगे, दो या अधिक अभिकारक अपने पास में रहेंगे। लेकिन यहां पर क्या बन जाए, यहां पर बन जाए एक उत्पाद, तो अपनी कौन सी हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में अपन क्या करते हैं, जैसे अगर अपने पास में एक पदार्थ था ए और वो दो पदार्थों में या ज्यादा में टूट जाता है तो वो क्या कहलाती है, वियोजन। जैसे अपन क्या बोल सकते हैं कि एकल अभिकारक हो, क्या हो, एकल अभिकारक, और वो क्या टूट जाए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद अगर बना दे वो, तो अपने पास में कौन सा हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। अच्छा इसको एग्जाम्पल के साथ देखने का प्रयास करो भाई। इसको एग्जाम्पल के साथ अपन कैसे देख सकते हैं, यहां पे अपने पास में देखो Mg2Mg प्लस O2 क्या हो गया, 2MgO। तो देखो यहां पर अपने पास में क्या हो गया, दो चीजें जुड़कर क्या बन गई, एक चीज बन गई संयोजन। यहां पे अपन बात करें वियोजन की, तो देखो CO2 की अपन बात करते हैं तो क्या बन जाना है, C प्लस O2 बन गया। एक पदार्थ दो में टूट गया, वो अभिक्रिया अपने पास में कौन सी हो जाएगी, वियोजन अपने पास में हो जाएगी। दूसरा अपन बात करते हैं कि अपन जब भी बात करें किसके बारे में, विस्थापन के बारे में, तो विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन का समझने का प्रयास करना भाई।
विस्थापन में क्या होता है, ए प्लस बी, और इधर अपने पास में इस प्रकार से। अब इसको देखना भाई, अपन यहां पर क्या लगा रहे हैं कि पहली बार तो सी होता है वो बी के साथ में, और दूसरी बार जो सी है वो किसके साथ में आ जाता है, ए के साथ में अगर आ जाए। सी है वो अपनी जगह बदल दे, देखो पहले सी यहां पे था, अब सी ए के साथ में आ गया, तो ये अभिक्रिया अपने पास में क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया अपने पास में कहलाती है। जैसे अपने पास में अभी अपने देखा कि अपन जब भी बात करते हैं, अपन क्या बात करते हैं, Fe प्लस CuSO4, तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu अलग चला जाएगा। यहां पे आप नोट करोगे ना तो देखोगे कि SO4 है ना, पहले तो यहां तो किसके साथ जुड़ा हुआ था, कॉपर के साथ, और यहां पर जो SO4 आया है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, फेरस के साथ में। तो ये अभिक्रिया कौन सी होती है, विस्थापन। अब अपन बात करते हैं द्विविस्थापन, किसकी बात करते हैं, द्विविस्थापन की अपन बात करते हैं। तो द्विविस्थापन में क्या होता है भाई, ए के साथ में अपने पास में क्या है, बी है। दूसरा अपन बात करते हैं कि ए के साथ में बी है और सी के साथ में क्या है भाई, सी के साथ में अपने पास में डी है। अब देखो ये रिजल्टेंट में क्या बनेगा, इस बार क्या होगा, ये एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। अपने पास में ए के साथ में और अपने पास में सी के साथ में क्या क्या आ जाना है, तो यहां से देखो यहां क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, बी अपने पास में आ जाना है। अब इन दोनों को समझने का प्रयास करना। देखो बी पहले ए के साथ में था, लेकिन यहां पर जो बी है वो किसके साथ में आ गया, सी के साथ में। यहां पर जो डी है ना वो किसके साथ में था, सी के साथ में, लेकिन यहां पर जो डी है वो किसके साथ में आ गया, ए के साथ में। तो आपस में जब भी स्थानांतरण होता है तो अपना कौन सा हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। और एग्जाम्पल की जब भी अपन बात करते हैं तो देखो अपने पास में BaCl2 हो गया और दूसरा आ गया Na2SO4, तो यहां से अपने पास में क्या बन गया, BaSO4 बन गया और क्या बन गया, 2NaCl बन गया। तो यहां आप नोट करोगे ना, तो नोट आप ये करोगे कि देखो यहां पर जो Cl2 है वो किसके साथ में था, Ba के साथ में, लेकिन यहां पर जो Cl है वो किसके साथ में है, Na के साथ में। यहां पर SO4 है वो Na के साथ में था, और यहां पर SO4 किसके साथ में आ गया, Ba के साथ में अपने पास में आ गया। तो ये होता है इन अभिक्रियाओं को बेसिकली पहचानने का तरीका कि अपने पास में कौन सी अभिक्रिया किसके साथ में हो रही है। चलिए आगे, कौन सी अभिक्रिया नहीं होती है। तो जब अपन बात कर रहे हैं अभिक्रिया नहीं होने की, हाँ, तो ध्यान रखना अपन क्या मान के चलते हैं, अपने पास में क्या आ जाएगा, देखो अपन ये मान के चलेंगे ये अपने पास में मेनली एक तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा, और अब अपने पास में क्या हो जाना है, Hg अपने पास में हो जाएगा, और इसके बाद में अपने पास में क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा अपन आगे लिख देते हैं, 1 मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा अपन ऊपर से लिखते हैं। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, सक्रियता श्रेणी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सक्रियता श्रेणी। अब इसमें इतना समझना कि ऊपर आने वाला तत्व, ऊपर आने वाले तत्व नीचे आने वाले तत्व को, नीचे आने वाले तत्वों को
उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। अब यहां से आप देखोगे ना तो अपने को क्या पता चलेगा, देखो जिंक है तो देखो जिंक ये रहा, जिंक ऊपर आ रहा है तो देखो अपने पास में अपन कंपैरिजन तो देखो जिंक ऊपर आ रहा है तो इस वाली अभिक्रिया तो संपन्न हो जाएगी, क्योंकि जिंक कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। फिर अपने पास में के की बात करें, सीएल की बात करें तो अपने पास में ये तो चीज है, ये कौन सी है, संयोजन है, ये तो इसका एग्जाम्पल है ही नहीं। फिर अपने पास में देखो Mg और Cu, बात किस किस की कर रहा है, देखो एक तो Mg ये रहा और अपने पास में कॉपर है वो इनसे भी नीचे आता है, कॉपर है वो अपने पास में लगभग अपने कहां आ जाएगा, तो देखो एक बार अपन कॉपर की बात करें तो कॉपर लगभग लगभग अपने पास में यहां पर आ जाना है। तो एक अपन बात कर रहे हैं कॉपर की, तो यहां से देखो एक तो मैग्नीशियम यहां, कॉपर यहां, तो मैग्नीशियम वाला भी इसको हटा पाएगा, ये भी सही है। लेकिन देखो जिंक और मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीशियम वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। तो ध्यान रखना अपने को ये जो सारे के सारे है ना, ये जो सक्रियता श्रेणी है क्या आती है, विस्थापन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है भाई, विस्थापन अभिक्रिया के लिए अनिवार्य क्या है, अगर अपने को पता है कि विस्थापन अभिक्रिया अपने को करनी है तो ये सक्रियता श्रेणी अपने को आनी चाहिए। इसके माध्यम से अपन पता लगा लेंगे कि अपने पास में जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो अपने पास में कभी भी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगा। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ध्यान रखना अपन बात किसकी कर रहे हैं, ऑक्साइड की कर रहे हैं। तो मेनली ऑक्साइड दो बनते हैं, एक तो बनता है धात्विक ऑक्साइड, क्या बनता है भाई, धात्विक ऑक्साइड। दूसरा बनता है अपने पास में अधात्विक ऑक्साइड, क्या बनते हैं, अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, ये तो अपने पास में कैसे होते हैं, ये अपने पास में होते हैं क्षारीय, और अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अपने पास में कौन से होते हैं, अम्लीय। लेकिन ध्यान रखना अपन बात कर रहे हैं ऐसा ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों हो, अम्लीय व क्षारीय दोनों हो, वो क्या कहलाता है, उभयधर्मी कहलाता है। क्या कहलाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। और ये अपने पास में कौन सा होता है भाई, Al2O3 अपने पास में होता है। कौन सा हो जाना है, Al2O3 हो जाता है। और इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बोक्साइड। क्या बोलते हैं, बोक्साइड है इसको कहा जाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसको नीचे कर लेना भाई, Al2O3 अपने पास में क्या हो जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड है वो हो जाएगा। चलिए आगे, अगला सवाल क्या कह रहा है, कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो देखो भाई अपने पास में उत्प्रेरण की, सामान्यतः अपन इन दो की ही चर्चा अभी कर रहे हैं। अपने कौन सा पढ़ रहे हैं, समांगी, और दूसरा कैसा है, विषमांगी। यहां पर भाई अपन अंतर देख लेते हैं। अंतर अपने पास में क्या है कि अभिकारक, दूसरा उत्प्रेरक व उत्पाद, तीनों एक ही अवस्था में हो। किसमें हो, एक ही अवस्था में हो, तब तो कैसा होता है भाई, समांगी होता है। और क्या हो जाए, अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक में से कोई भी एक
अलग अवस्था में हो, कोई भी एक अलग अवस्था में हो, तब अपने पास में क्या हो जाता है, अपने पास में विषमांगी हो जाता है। अब यहां से सबको एक एक चेक करते हैं। देखो यहां पर गैस है, यहां पर भी गैस है, यहां पर भी गैस है, और यहां पर भी गैस है, तो ये तो कैसा है, समांगी है। यहां पर अपने पास में देखो ये भी जल के रूप में है, द्रव में है, ये भी कैसा है, लिक्विड है भाई, और ये भी कैसा है, लिक्विड है, और ये भी लिक्विड है, साथ में ये भी लिक्विड है, तो ये सारे के सारे समांगी है। ध्यान में रखना, ये समांगी तो कैसा है, गैसीय समांगी, और ये कैसा है, द्रव समांगी अपने पास में है। यहां पर देखो ये लिक्विड है, ये भी अपने पास में लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, यहां पर भी अपने पास में लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये भी लिक्विड है, तो ये कैसा आ जाएगा, द्रवीय संगामी समांगी हो जाएगा भाई। ये अपने को इतना पता चल गया कि ये तीन तो अपने पास में समांगी। यहां देखो ये क्या है, गैस, ये भी गैस, और ये भी गैस, लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती है, कहां है, यहां पे क्या है, ये ठोस है, ये किस में है, ठोस में है, तो ये अपने पास में कैसा हो जाएगा, विषमांगी अपने पास में हो जाएगा। क्योंकि देखो ये सारे के सारे तो गैस है, लेकिन जो आयरन दे रखा है, फेरस दे रखा है, वो अपने पास में कैसा दे रखा है, वो ठोस में दे रखा है, इसलिए अपने पास में कैसा हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। अगला है कौन सा कथन अपने पास में सही है, तो अपने पास में देखो भाई, अपने को क्या बोल रहा है, ZnO प्लस C, तो क्या बन रहा है, Zn प्लस CO। अब इस चीज को देखना भाई एक बार, यहां से आप नोट करना, आप नोट ये करोगे कि देखो जिंक के साथ में ऑक्सीजन था, यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, और ऑक्सीजन के निकलने को अपन क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन। यहां पे देखोगे ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहां पर क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो इसको ध्यान रखना, दोनों चीजें बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं, उपचयन भी इसको बोलते हैं। अब यहां पे देखो भाई, तो यहां अपने दो चीज मेनली देखी कि अपने पास में हो क्या क्या रहा है, अपने पास में हो क्या क्या रहा है, तो देखो ZnO, इसका तो क्या हो रहा है, अपचयन, ZnO का तो क्या हो रहा है, अपचयन, और कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ये दो चीजें देखी। देखो पहला क्या बोल रहा है, ZnO का अपचयन, तो ZnO का क्या हो रहा है, अपचयन, तो इसका मतलब ये तो सही है। फिर क्या बोल रहा है, कार्बन का उपचयन, कार्बन का उपचयन, देखो कार्बन का उपचयन ये भी सही है, कार्बन का अपचयन ये गलत हो जाएगा, ZnO का उपचयन ये भी गलत हो जाएगा, तो सही कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड वाला है अपने, वो राइट आंसर अपने हो जाएगा। चले आगे, अगला सवाल अपने पास में क्या कर रहा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सही कथन कौन सा है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ध्यान रखना, अग्र व पश्य दोनों को करता है। किस किस को करता है, अग्र व पश्य दोनों को करता है भाई, केवल अग्र को नहीं करता। दूसरा, उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया, भाई अग्र अभिक्रिया की दर बढ़ाता है था, नहीं, ध्यान रखना, दोनों की दर बढ़ाने या कम करने में काम आता है। ध्यान रखना, एक की बढ़ाने या एक की कम करने में नहीं, दोनों में काम में आता है। उत्प्रेरक केवल पद से अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, नहीं, दोनों को प्रेरित करता है। उत्प्रेरक अग्र व पश्य दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। ये बिल्कुल अपने पास में क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट अपना हो जाएगा।
तो अपना आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न अपना क्या कह रहा है, अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व कौन सा होता है। ध्यान रखना अपने पास में आता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व अपने पास में क्या होते हैं भाई, अपने पास में डी ब्लॉक के तत्व। इनकी ध्यान रखना। पहली बात तो ये क्या होते हैं, अच्छे अपने पास में क्या होते हैं, उत्प्रेरक अपने पास में होते हैं। दूसरा क्या है, ये जब भी जुड़ते हैं क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर देते हैं। ध्यान रखना उत्प्रेरक की जब भी अपन बात करते हैं क्या करता है, अग्र व पश्य दोनों को प्रभावित करता है। क्या करता है, अग्र और पश्य दोनों को प्रभावित करता है। एक चीज और ध्यान रखना, स्वयं क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। स्वयं क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो यहां पर अपने पास में कौन सा हो जाएगा, संक्रमण तत्व हो जाएंगे। और होते कौन से हैं, डी ब्लॉक वाले तत्व अपने पास में होते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने चर्चा की थी वो क्या था, रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक वाले टॉपिक के बारे में अपने 20 क्वेश्चनों पे चर्चा की। आगे वाले क्वेश्चनों पे चर्चा है वो अपनी जारी रहेगी, अपनी क्लास रहेगी। कल की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी इससे ही आगे के सवालों पर। और सुबह 9 बजे, कितने बजे अपनी क्लास रहेगी, सुबह 9 बजे अपनी क्लास रहेगी। आगे क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे कल। आज की क्लास के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।